स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप श्रेष्ठा एग्ज़ाम जो कि अभी हाल ही में हुआ है, इसके मैथ के सभी सॉल्यूशन को देखेंगे। बच्चों, मुझे जितना भी पेपर मिल पाया है, यहाँ पर 19 क्वेश्चन से हमको मिल पाया है, तो मैं यहाँ पर 19 क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ। अगर जिस बच्चे को इसके पहले के क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने पेपर भेज सकता है। अभी मुझे पेपर इतने ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं इसी के ही सलूशन बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा नंबर यहाँ पर लिख लीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि हम उसके भी सलूशन डाल सकें, उसका भी आंसर बता सकें, ताकि उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको तो इससे मदद मिलेगी ही, ठीक है। आपको तो जानकारी होगी कि आपका कौन सा आंसर सही है और आपके आने वाले भाई बहनों को भी इससे मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आप अपना भला तो देखें ही और अपने साथ साथ और लोगों का भी भला देखें। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इस पेपर को भेज देना होगा। और अगर 11th के बच्चे हैं तो वो भी बच्चों अपना पेपर ज़रूर भेज दें, सेंड कर दें, ताकि हम उसका भी सलूशन इस चैनल पर डाल सकें और लोगों को मदद हो सके। तो यहाँ पर नंबर मेरा है बच्चों, यहाँ पर 7985370021 इस पर बच्चों भेज सकते हैं। और श्रेष्ठा एग्ज़ाम से किसी भी रिलेटेड जानकारी के लिए आप बच्चों कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन आप शाम को 6 बजे के बाद ही अगर कॉल करना है तो कॉल करिएगा, ठीक है। तो बच्चों आइए आज का ये सलूशन देखते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, रेसिप्रोकल ऑफ 2/7 इज। तो रेसिप्रोकल देखो जब भी करना होता है तो कुछ नहीं करना होता है। जैसे 2/5 दिया हुआ है तो इसी को पलट दो बच्चों, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर हो नीचे हो जाएगा, अर्थात 5/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बच्चे ने सही लगाया हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन सही है। अगला देखें, एक अशून्य वास्तविक संख्या, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी, इसका ये जो हो जाएगा प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, और उसका मल्टीप्लाई हम नॉन जीरो रियल नंबर से कराएंगे तो उसका भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसको ध्यान देखना है बच्चों, कौन सा सही नहीं है। तो जब सही नहीं का क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है, लेकिन इसको ध्यान से समझ के करना होता है। तो देखिए यहाँ पर a + b = b + a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो जा रही है, तो ये सही है, ठीक है। अगला देखो, a × ब्रैकेट में b + c है, तो फिर यहाँ पर ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अर्थात वितरण नियम यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये भी सही है। c वाला देखो बच्चों, ये थर्ड वाला a+, तो ये भी बच्चों वितरण नियम पे ही काम कर रहा है। नहीं, ये बच्चों ये गलत है, थर्ड वाला ये बच्चों गलत है, ठीक है, क्योंकि ये देखो चौथा ऑप्शन सही है, ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, तो इसका मतलब ये वाला गलत है, अर्थात ये सही नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ये होता है, ठीक है, थर्ड वाला। इस बच्चे ने शायद गलत किया है, ठीक है। आगे देखो, एक बहिष्कोण 12 अंश है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पर बहुभुज में भुजाओं की संख्या जब भी पूछा जाता है तो हमें पता है कि बहुभुज में बहिष्कोण की माप बराबर जो होता है, सूत्र जो होता है वो 360/n होता है, ठीक है। और जहाँ की n क्या है, भुजाओं का संख्या है, तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 360 और बटे माप, और माप यहाँ पर दिया हो 12, तो 12 से काटेंगे तो 12 × 3 = 36, अर्थात n = 30 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, n = 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वाला सही है, ठीक है, 30। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता नहीं हो सकती यहाँ पर बच्चों। अगला देखिए, 99.5 × 100.5 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बच्चों, ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं 400, 800, 4000 और 8000 में कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है बच्चों, जब उसका हम लोग ये अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये अभाज्य गुणनखंड जो भी निकल के आता है अगर उन सभी संख्या का ट्रिपलेट बन जा रहा है तो वो क्या होता है, वो पूर्ण घन संख्या होता है। तो जब 8000 का आप निकालोगे, क्योंकि 8000 का क्या हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इसका जो है ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। छूट के बाद एक ऑनलाइन वेबसाइट इसे 1800 के मूल्य पर बेचती है। वेबसाइट द्वारा दी गई छूट क्या है। तो देखो यहाँ पर अंकित मूल्य 1200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, 12,000 दिया हुआ है और इसको बेचा कितना जा रहा है 1800 में बेचा जा रहा है। तो इसमें से जब घटाओगे उस पर छूट निकालना होगा, तो छूट बटे क्या होता है अंकित मूल्य गुणे 100 होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 नंबर सही हो जाएगा 85%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है एक संख्या को 100% बढ़ा देने से नई संख्या बनती है और नई संख्या का 25% नई संख्या, तो ये 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करके आप देखिएगा, डिटेल सॉल्यूशन अभी आपको मिलेगा, लेकिन आप जल्द से जल्द डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कहें सर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, इसको कॉपी पेन के साथ, ठीक है, तो इसको आपको मिल जाएगा। अगला देखो, 64,000 की कीमत वाले एक मोबाइल का अवमूल्यन 25% की दर से होता है। 30 वर्ष पश्चात इसकी कीमत क्या होगी। तो इस बच्चे ने यहाँ पर सही सॉल्व किया है, तो यही वाला सही हो जाएगा, 27,000 ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा 3D आकृति नहीं, तो ये वृत्त नहीं है बच्चों, ये सही हो जाएगा। इस बच्चे ने सही सॉल्व किया है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल देखो, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2, अगर उसका डायगोनल दिया हो तो D1 गुणे D2 होता है। तो यहाँ बच्चों 1/2 और 12 गुणे और 6 करेंगे तो ये 2 6 12 हो जाएगा, 6 चौक 36 आ जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जितने भी क्वेश्चन मिल पाए उसका सलूशन आपको मैंने बता दिया है। डिटेल सलूशन आपको जल्द से जल्द चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कहें सर डिटेल सलूशन चाहिए, ठीक है, तो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं या और भी लोग नहीं जानते उनको आप बताइए कि 11 के और 9th के भी जो ये मैथ के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी आप भेज दें, ठीक है। आपको डिटेल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हैं तो। धन्यवाद बच्चों।